स्टेट उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ निकिता कपूर। धर्मनगरी के पर्यटन स्थलों में जल्द ही कला पार्क का नाम भी जुड़ जाएगा। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से हरिद्वार में कला पार्क विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह प्रदेश का पहला कला पार्क होगा जो कि 6 महीने में तैयार हो जाएगा। एचआरडी के सचिव डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि कला पार्क का विकसित करने की योजना तैयार हो चुकी है। पार्क में परिडा मूर्ति कला का एक चित्रकला का अनूठा संगम होगा जो कि कला प्रेमियों और पर्यटक को आकर्षित करेगा। पार्क में स्कूली बच्चों के साथ साथ छात्र छात्राएं भी भ्रमण करके कला को बारीकियों से समझेंगे। ये श्रद्धापुरम कॉलोनी हरिद्वार में हम लोगों ने प्लान किया है कि उसको हम विकसित करेंगे। वहाँ पे हमारे एक बहुत श्रेष्ठ मूर्तिकार परिडा कला केंद्र वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने भी हमें ये एक आश्वासन दिया हुआ है कि अगर आप इसको डेवलप करेंगे तो हम यहाँ जो भी बच्चे आएंगे उनको हम ट्रेन करेंगे। तो हरिद्वार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और एक कला पार्क हमें मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये पूरे प्रदेश में एक अनूठा पार्क होगा। कई तरह की जो मूर्तियाँ बनती हैं, जिसमें मिट्टी की भी मूर्तियाँ बनती हैं, पत्थर की भी बनती हैं, और ये जो आजकल नए सिंथेटिक जो आए हैं वो भी उससे भी बनाए जाते हैं। गदरपुर के बिजली घर में आज किसानों ने मुआवजा न मिलने के कारण विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज ने कहा कि हाई टेंशन लाइन के नीचे जो भूमि आती है उसका किराया अथवा मुआवजा किसानों को दिया जाता है जो इनको नहीं मिल रहा है और इनका विरोध करना और प्रदर्शन करना स्वाभाविक है। वहीं किसानों ने कहा कि जब हाई टेंशन लाइन लगाया गया था तब कहा था कि हम उचित मुआवजा देंगे, लेकिन अब तक विद्युत विभाग की हमें गुमराह कर रही है। पोरल पर रिहा अपराधियों को परेड करा रही है रुद्रपुर पुलिस कोरोना के चलते पेरोल पर रिहा किए गए अपराधियों को परेड करवाने में जुटी हुई है। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के चलते पेरोल पर छोड़े गए जो भी अपराधी थे, लेकिन इन अपराधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस रोजाना ट्रांजिट कैंप थाने में इनकी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। ये अपराधी रोजाना अपने आवागमन की सूचना थाने में दर्ज करवाते हैं। रुद्रपुर पुलिस पेरोल पर रिहा किए गए अपराधियों को परेड कराने में जुट चुकी है। यह भी जो पूर्व में थाना क्षेत्र से चोरी, नकबजनी और मोबाइल चोरी, लूट इत्यादि जो है धाराओं जो जेल गए थे विगत 5-7 महीनों के अंदर, तो इन लोगों को अभी कोविड संक्रमण के चलते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पेरोल पर छोड़ा गया है। तो ये जब से छोटे हुए हैं तब से लगातार इनको थाने पे बुलाया जाता है ताकि अपनी जो है यहाँ पे हाजिरी दे सकें, और जो भी थाने पे नहीं आ रहा तो इनके घरों पे जाके जो है इनका सत्यापन किया जाता है। बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। मूवियों में इस तरह का किरदार निभाते हुए किसी न किसी को तो आप सब ने जरूर देखा ही होगा, लेकिन काशीपुर में भी ऐसा कुछ देखने को मिला जहां बाप चोरी के मामले में तिहाड़ जेल में और अब बेटा चोरी के केस में हल्द्वानी जेल में। दरअसल काशीपुर में बीते दिनों बंद पड़े मकान की रेकी कर कुछ चोरों ने धावा बोल दिया और बंद पड़े मकान में से सामान चुराकर फरार हो गए। तो वहीं मकान मालिक के घर आने के बाद चोरी की सूचना पुलिस को दी। आसपास लगे 100 से 200 कैमरे खंगालकर शातिर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस को चोरों की फुटेज हाथ लगी और जिसके बाद पुलिस ने साथी चोरों की तलाश शुरू कर दी। आरोपी के बारे में खंगालने के बाद पता चला कि चोर के पिता दिल्ली के तिहाड़ जेल में चोरी के मामले में बंद है। 26 से 28 के बीच में बंद घर पे ताला तोड़ के 2 अज्ञात चोरों द्वारा घरेलू सामान जैसे एलईडी टीवीज, लैपटॉप, कैमरा आदि का चोरी की गई थी। पुलिस में अनेक 100 से 150 कैमरे छानबीन कर और बाकी सुरागसी पतारसी जारी रखते हुए चोरों को पकड़ लिया और सारा सामान बरामद हो गया। ये चोर बेसिकली, इसमें से एक चोर मूल दिल्ली के निवासी है जिसके परिवार में भी चोरी और अन्य अभियोगों में क्रिमिनल हिस्ट्री। बाजपुर नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों की तीसरे दिन भी काम बंद हड़ताल जारी है, जहां आक्रोशित 9 दैनिक वेतन कर्मचारियों ने 9 अगस्त तक दैनिक वेतन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी नियुक्त नहीं करने पर 10 अगस्त को सामूहिक आत्मदाह करने की
चेतावनी प्रदेश सरकार को दे दी है। इस दौरान दैनिक वेतन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बता दें कि भाजपुर नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारी लंबे समय से स्थायी कर्मचारी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा दैनिक वेतन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी नहीं किए जाने से नाराज दैनिक वेतन कर्मचारी बीते 1 अगस्त से नगर पालिका में क्रमिक अनशन करते हुए काम बंद हड़ताल कर रहे हैं, जिसके चलते काम बंद हड़ताल के तीसरे दिन 9 दैनिक वेतन कर्मचारियों ने 9 अगस्त तक मांग पूरी ना होने पर 10 अगस्त को सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दे दी है। सरकार दैनिक वेतन कर्मचारी की ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दैनिक वेतन कर्मचारी की आत्मदाह की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की ही होगी। बिल्कुल सभी तैयार हैं। अगर 9 अगस्त तक हमारी अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, हमें परमानेंट नहीं किया जाता है, तो हम 9 के 9 कर्मचारी इसी नगर पालिका में आत्मदाह करेंगे। 9 के 9 कर्मचारी हम पीड़ित हैं। 32-33 वर्ष हो गए हैं, हम बुढ़े हो गए हैं। हम यहाँ पे जवान लड़के आए थे और आज हमारे बच्चे शादी के लिए हमारे पास कोई ऐसी धनराशि इकट्ठी नहीं है जो कि हम अपने बच्चों की शादी कर सकें। इतने परेशान, इतने पीड़ित हैं हम। सरकार बिल्कुल करवट नहीं ले रही है, बिल्कुल नहीं सुन रही है, बिल्कुल अनदेखी कर रही है। इतनी हमने ज्ञापन, इतने संदेश, इतनी चिट्ठियाँ मौखिक और लिखित रूप से भी हम भेज चुके हैं वहाँ पे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। हमारे सारे जितने कर्मचारी हैं सब ये बुजुर्ग हो चुके हैं, इनकी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद लाल, बिल्कुल सब इतने दुखी हैं, इतने पीड़ित हैं कि हम सिर्फ आंसू निकलने की देर है, इतने परेशान हैं हम। अब तक तो मैं अकेला था, उसके बाद में फिर श्री नंदकिशोर जी आए। अब सारे कर्मचारियों ने हमारा एक निर्णय कर लिया है कि हमारे 1-2 साथी जा रहे हैं, तो हम सारे के सारे ही एक साथ ही 10 अगस्त को, और 9 अगस्त तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो 10 अगस्त को हम सारे के सारे कर्मचारी सामूहिक रूप से इसी नगर पालिका प्रांगण में आत्मदाह करेंगे। मांगे हमारी, सबसे प्रथम मांग तो हमारी नियुक्ति की है, नियमितीकरण की है, क्योंकि 32-33 साल हो गए हैं, ये सब आप लोग जानते ही हैं, और सरकार को भी मेरे ख्याल में कुछ न कुछ ज्ञात तो जरूर होगा। उधम सिंह नगर में 13 एकड़ भूमि पर बनाए जा रहे मॉडल डिग्री कॉलेज का भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को 2 मॉडल डिग्री कॉलेज दिए गए थे, जिसमें से एक कॉलेज किच्छा को मिला था। किच्छा को मिले मॉडल डिग्री कॉलेज को 12 करोड़ की लागत से तैयार कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित कर दिया है कि जिस भवन में डिग्री कॉलेज का संचालन होना है, उस भवन को किसी भी सूरत में सितंबर से पहले सप्ताह तक तैयार कॉलेज का संचालन शुरू कराया जा सके। बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। किच्छा में हम सबका सपना था कि यहाँ उच्च शिक्षा के लिए एक गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज बने, और अच्छा हुआ कि हम सब केंद्रों पर प्रधानमंत्री जी ने हमें मॉडल डिग्री कॉलेज यहाँ दिया है, जो लगभग 13 एकड़ ज़मीन बन रहा है, लगभग 12 करोड़ की लागत से बन रहा है, और इसमें काफ़ी हद तक काम पूरा हो गया है। आज मैं इसका निरीक्षण करने आया हूँ। कोरोना की वजह से कुछ 1 आध साल में हमारे काम में कुछ गति में कमी आई थी, फिर हम उसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ मुझे अधिकारियों ने बताया है कि कुछ इसकी जो सेकंड किस्तानी है उसमें कुछ शासन से परसू करने की आवश्यकता है। बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। किच्छा में हम सबका सपना था कि यहाँ उच्च शिक्षा के लिए एक गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज बने, और अच्छा हुआ कि हम सब केंद्रों पर प्रधानमंत्री जी ने हमें मॉडल डिग्री कॉलेज यहाँ दिया है, जो लगभग 13 एकड़ ज़मीन बन रहा है, लगभग 12 करोड़ की लागत से बन रहा है, और इसमें काफ़ी हद तक काम पूरा हो गया है। आज मैं इसका निरीक्षण करने आया हूँ। कोरोना की वजह से कुछ 1 आध साल में हमारे काम में कुछ गति में कमी आई थी, फिर हम उसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ मुझे अधिकारियों ने बताया है कि कुछ इसकी जो सेकंड किस्तानी है उसमें कुछ शासन से परसू करने की आवश्यकता है। बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बने हुए अभी 1 माह ही हुआ है, और प्रदर्शनों का ग्राफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी विद्युत कर्मचारी तो कभी सफाई कर्मचारी तो कभी आशा वर्कर्स प्रदर्शनों से नई नवेले मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया है, और लगातार प्रदर्शनों को अब कांग्रेस पार्टी ने भी राजनीतिक मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। प्रदर्शन स्थलों पर जाकर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि काशीपुर में 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा वर्कर्स अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं, जिनकी प्रदर्शन का आज दूसरा दिन था, जिसमें आज कांग्रेसियों ने जाकर आशा वर्कर्स के प्रदर्शन का समर्थन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि प्रदेश सरकार
महिलाओं की हितैषी के दावे करती है, लेकिन अब आशा वर्कर्स की 12 सूत्री मांगों को पूरा क्यों नहीं करती? यहाँ पर राजनीति से ऊपर उठकर हम अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए इस लड़ाई को पूरे खुले दिल से, तन मन धन से इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब तक इनकी 12 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम सभी लोग इनके साथ सड़कों पर हैं, यहाँ से लेकर देहरादून तक की यदि लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम सब इनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं और संकल्पबद्ध हैं। 12 सूत्री हमारी मांग है, जिसमें हमारा 21,000 वेतन करा जाए, हम सरकारी कर्मचारी घोषित करे जाएं। कोरोना काल में जो हमसे भयंकर काम कराया जाता है उसका हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं है, नाम नहीं है। और हम अपना जीवन, मतलब हम दुर्घटना होती है या कुछ भी होती है उसका हमारा कोई मोल नहीं है। और हम सोचते हैं हमें, मतलब हमारा बीमा करा जाए, हमारे सुरक्षा दी जाए हमें, और हम नहीं जाएंगे। इस कांग्रेस हमारे साथ है, हम कांग्रेस के साथ हैं। यहाँ पर प्रदेश भर में सभी जगह आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं। इसी कड़ी में गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सभी आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर अपना कार्य बहिष्कार करते हुए गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं जब चेतावनी देते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा कार्य आशा कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है। हमें सारे काम सौंपे गए हैं, हमें खाली मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए रखा गया था। आज जितने भी कार्य होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कार्य होते हैं, सारे हम आशा बहनें करते हैं, लेकिन हमें उसके बदले कोई वेतन नहीं दिया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे ये चुटपुट जो पैसे मिलता है उसे छोड़ करके हमारा वेतन बना दिया जाए, हमारा मानदेय पूरा कर दिया जाए 21,000। और हम चाहते हैं कि जो हमारे कोविड में हम आशा बहनें सारी ड्यूटी कर रही हैं, सभी ने ड्यूटी की है, हम आशा बहनें जितनी भी हैं, इतने कोरोना काल में इतनी महामारी चली है, इतने परेशान हूँ, सबने ड्यूटी की है, किसी ने कोई घर पर नहीं बैठा, सब अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन आशा बहन कोई घर में नहीं बैठी है। काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस ने 24 घंटों से पूर्व ही इलाके में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूटे गए सामान के साथ ही देसी तमंचा और चाकू भी बरामद किया है। बीती शाम एक हॉस्पिटल के कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि वह अस्पताल से ड्यूटी खत्म कर करीब 3 बजे अपने घर जाने को किसी सवारी के इंतजार में खड़ा था कि तभी उसके निकट पिकअप गाड़ी आकर रुकी, जिसके ड्राइवर और उसमें सवार व्यक्तियों ने उसको गंतव्य तक पहुंचाने की बात कही, जिसके बाद युवक उसमें सवार हो गया। लेकिन ग्राम गोविंदपुर जसपुर के इलाके में पिकअप में सवार लुटेरों ने उसके पास मौजूद करीब 3,000 रुपए, एटीएम कार्ड और हाथ में पहनी घड़ी को लूटने के बाद चलती गाड़ी से धक्का देकर उतार दिया। इस लूटकांड की खबर जनपद के आला अधिकारी तक जैसे ही पहुंची तो पुलिस ने चोरों और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। 24 घंटे बीतने से पूर्व ही पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। श्री नितिन कुमार शेरकोट के रहने वाले हैं। तो यहाँ जो उजाला हॉस्पिटल है वहाँ पे ये वार्ड बॉय की नौकरी करते थे। कल साएं जो है ये अपना कार्य पूरा करके अपने घर के लिए निकले थे। इनके द्वारा जो है रास्ते पर सवारी की वेट की जा रही थी, तभी एक पिकअप जो है इनके पास रुकती है और इनसे पूछा जाता कहाँ जाना है, तो इनके द्वारा बताया गया कि मुझे इधर जाना है जसपुर साइड। तो कम किराए का लालच देकर इनको जो है उसमें बैठा लिया जाता है और गाड़ी जो है जब ये कुंडा हाईवे पर आ जाती है तो एक व्यक्ति पहले पीछे बैठा था और आगे जो व्यक्ति बैठे थे 3, उनमें से एक व्यक्ति और आगे पीछे बैठ जाता है। और रास्ते में जब देखा कि सुनसान एरिया आ गई है तो वादी से इसके पास जो पैसे थे, एटीएम कार्ड था, घड़ी थी और आधार कार्ड वगैरह था, वो उससे छीन लिया जाता है। मुख्य नगर आयुक्त की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। निगम परिसर में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह और विधायक मदन कौशिक पर सांठगांठ का आरोप भी लगाया। अशोक शर्मा ने कहा कि मदन कौशिक ने अपने कैबिनेट मंत्रित्व काल में भ्रष्ट अधिकारियों को निगम में तैनात किया और क्या कुछ कहा अशोक शर्मा ने, सुनाते हैं आपको।
है कि आप अपने घरों में डब्बों को उल्टा कर दें, घरों में पानी ना भरे, डब्बा उल्टा कर दें, गमला उल्टा कर दें, मग्गे में पानी ना भरें। और जो है दूसरी ये प्रचार करता घूम रहा है, मुझे लग रहा है और भी ऐसी जो है बैटरी रिक्शाएं होंगी। अनाउंस हो रहा है नगर निगम के द्वारा, नगर आयुक्त जी के द्वारा। और वो कहते हैं ना, कहावत है बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। क्या है कहावत? बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। और वही काम इन्होंने नगर आयुक्त जी ने कर रखा है। इन्हें वो अपने जो नगर निगम में डब्बे पड़े हुए हैं, हजारों कूड़ेदान पड़े हुए हैं, जो आपके भ्रष्टाचार की एक कहानी कह रहे हैं, कुंभ मेला प्रशासन की, मदन कौशिक जी की और जय भारत सिंह जी की और पूरे मेले प्रशासन की। महापौर से पूछने की जहमत नहीं उठाई इन्होंने। अरे महापौर को भी फाइल दिखा देते हैं, ऐसा फाइल में क्या है, उस फाइल में कह रहे इतनी सफाई के इन्होंने पैसे, करोड़ों रुपया, इन्होंने 50 करोड़ रुपया कम से कम साफ सफाई का, कूड़ेदानों का, ये नाला मशीनों का, एक पैसे की कोई काम की चीज नहीं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।